माधव भैया, अपन रसिया में ठाकुर जी को गाली क्यों देवे? ये तो मोको भी ना खबर। चल अपन दास जी से पूछ के आवे। अच्छा, वो इस वाले? हाँ, वो इस वाले दास जी जिनकी रसिया अपन मिंदर में सुने ना 40 दिन तक, इनसे पूछ के आवे। वे इनकी मंडली के लार बैठे होंगे। ठीक है, चलो। दास जी, हम सबको एक प्रश्न है कि होली के दिनन में हम सब ठाकुर जी को गाली क्यों देवे और खाली ब्रजवासी क्यों देवे? बैठो बैठो, बताओ। गाली का जो प्रचलन है आदि अनादि काल से चलता है। गाली प्रेम की दी जा, ईर्ष्या की गाली ना दी जाए, प्रेम की। ये काम विजय लीला 40 दिन तक चले। क्या सुख है? काम विजय लीला ये 40 दिन तक चलती है। जो कामदेव महाराज वाको तरह तरह के काम करके वाको डुबानो चाहे। जो बसंत पंचमी के दिन प्रवेश हुआ 5 बाण लेकर आवे और बांसु ठाकुर जी को मोहित करने चाहे। अच्छा, इनकी 40 दिन तक कुश्ती चले। 40 ही दिन अपनी शकीन के भाव से चले। अभी 10 दिन जो लास्ट रह गए कामदेव देखा यार मैं 30 दिन हो गए मैं इसको मोहित कर रही, मोहित ही नहीं हो रहा, हद हो रही है यार। तो फिर कामदेव नागई पा जाता है। अपनी नागई पाने के बाद उसको नगी नगी बातें उसको बताने का, नगी नगी चीज उसको बताने का, उसको सुनाने का, उसके आगे नचाने का। जो ये खेल नचते ना, ये वही भाव है। कौन से? अप्सरा नाच रही है, ऊपर से स्वर्ग से आगे अप्सरा नाच रही है। अप्सरा नाच रही है, गंधर्व बजा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं ना ठाकुर जी स्वामी। अप्सरा नाच रही है, गंधर्व गा रहे हैं। फूल अतर छिटक रहा की उन्होंने, फूलन की बरसात कर रखी है, अतर की महके उड़ रही है, गुलाल उड़ रही है। गुलाब कामुक पैदा करे, गुलाल है, चोबा है, चोबा एक सेकंड में आदमी गर्मी में लाभ। ऐसे सब ऐसे आइटम ऊपर चढ़ाए जा रहे हैं, छाटे जा रहे हैं। कैसे ही करके ये कामुक पैदा हुआ है। थोड़ी की पैदा हो जाए, मैं कुश्ती में जीत गया नहीं है, हार गए ना हो सके वाली। लास्ट में वहाँ को बतावे वहाँ द्वारकाधीश में जो लाल के दर्शन हुआ तो आंसू क्या साले तो मैं मदन हूँ, तू मदन है, मैं मदन मोहन हूँ। क्या तेरे को ही मोहित कर लूंगा मैं? तू आग है तो मैं आग का गोला हूँ, देख तू। जो पढ़ते ही हुआ और चलेगा ना, वो सब ये भाव बताया। तो काली को ये लिए न ब्रजवासी ये लिए दें कि ब्रजवासी के सिवा कोई दे ना सके, न ब्रजवासी के सिवा कोई जानी ना, न ब्रजवासी के सिवा कहीं अधिकारी ना, न ब्रजवासी जितनो दिल कहीं को है ही ना, न ब्रजवासी जितनो दिल साफ कहीं को है ही ना। गाली देने ने भूल जानी हमें कोई मतलब ही ना, हम जानी ना इन चीजों की। हम तो कह सके गाली दे सके, हमारा और मतलब ही ना। तो वो ब्रजवासी दे सके गाली दे के काम पैदा करने लिए अपनी काम ठाकुर जी को निभाए की बातें हैं चल रही है। आधार से एक गाली चले ठाकुर जी की जल्दी गाली दी जाए। दादा, लीला के रसिया में और वार्ता के रसिया में क्या भाव, क्या अंतर है? अर्षा खान ने जो कीर्तन गाए हैं, बिन कीर्तन के भाव को ही व्याख्या अन्य भगवदीन ने करी है। मूल तो कीर्तन ही है और कीर्तन सु ही ये पद ये रसिया बने, तो उन्हीं के भाव से ये रसिया गाए गए। जैसे घासी राम जी वगैरह ये जो भी हुए, चीतरमल, इनने वे रसिया कीर्तन में सु निकाल के बनाए। मूल वो ही है। और ये रसिया जैसे बैठे रसिया, तो बैठे रसिया में बसंत राग है, तो वह बसंत राग में धीरे धीरे गायो जा। और ठाड़े रसिया में पहाड़ी राग है। पहाड़ी राग यानी कि अपन जो जोर से बोलेंगे टकरा के पाछी आवाज आएगी। तो सिन्हा जी सामी सुन रहे हो तो वाकई वहां आवाज जानी चाहिए इतनी भीड़ में सु। तो वो पहाड़ी राग में अपन ठाड़े रसिया गावे जो वो ठेक टकरा के पाछी आवे, बासु क्या पहाड़ी राग। तो ठाड़े रसिया यह वास्ते और बैठे रसिया यह वास्ते आराम से लीला की सब वे लीला गावे और इनको सब गा सकें। गाली के रसिया जैसे वहां गाँव है तो वो गाली के रसिया में, बैठे रसिया में भी गाँव है और ठाड़े में भी गाँव है। लेकिन पहली जैसे 10 दिन है तो वहां में इतने ना गा सकें। फिर 10 दिन पाछे आवे तो वहां में फिर धीरे धीरे चलें। तो तीसरे में चौथे में जाकर एकदम वहां में आ जाए अपन। अब वो ठाड़े रसिया वो चलेंगे कौन से? तो अष्टक के रसिया चलेंगे और अष्टक की पद चलें फिर में। तो ये सब ये है। तो गा दो ही सकें, गा में भी गा सकें ना वहां में भी गा सकें। लीला के जो चल रहे ना वो सब चीजों ठाकुर जी ने लीला करी बचपन में। छाक लीला करी तो वहाँ को रसिया गयो, नाग लीला करी तो वहाँ को रसिया गयो, दान लीला करी तो वहाँ को रसिया गयो, सुनारन लीला करी तो वहाँ को रसिया गयो। जो जो रसिया लीला करी वे सब रसिया बने।
दादी आपको रसिया गाते गाते कितने साल हो गए? रसिया गाते थे कि 50 साल हो गए। कितने? 50 साल। वदान हम तुम्हारे जैसे छोटे छोटे हते वदान सु हमने देखे तो हमारे गुरुजी हते छगा गुरुजी, वो गावे झीनी झीनी आवाज में और ढप बजावे जमना दास मामा और न सेवादास नाचे और न ढेपा दान ये ने किलकारी लगावे और अम्बू पहलवान और नारायण पहलवान ढप और ढोल बजावे। हा क्या रंग जमे, क्या रंग जमे, क्या किलकारी हो जाए। और मोहनदा जैसे झीनी झीनी आवाज कोयल की आवाज में गावे। यूं करते हमें 50 साल हो गए लाला, अब आके तुम्हारे सामने बैठे जब बूढ़े हो गए। दादी आपके बचपन का किस्सा सुनाओ ना, होली के रसिया के। लाला हाँ। एक दान 45 साल पहले की बात है, जो हमारे गुरुजी ने होरी डांग रखाई। क्या रखाई? होरी डांग। वहां में रसिया भी गाँव में और होरी भी खेले। तो वहां में कहा हुए कि सब जने समाज के सब जने उतरे, साथ ही समाज के, और यहाँ गुजरपुरा के वहां में होरी डांग रखाई। और होरी डांग में कहा हुए कि चारड़ी जल भर दें रंग को, जो हम तो दें बाकी पानी की मार, और न जो भाभी है न मामी है न काकी हुए वो क्या करें कि वो अंगोछा हुआ, अंगोछा के भीतर नेवरा लगा के वाको गूंथ के और वाके सड़ू का चला मैं। हम मैदान पहलवान है, जो मैं कहा खाली बनियान पेर के धोती पेर का आ गयो। कहा अब मेरी दादी ने ये ना सब बेटी धकी ना सब है, कोई तो वो बंडी पेर का आयो रूई की सड़ू का पड़ा जो लगी ना, मैं यूं ही आ गयो जो 10 सड़ू का 4 खेलनी ऊपर पड़ गई। कोई इतने सु मारा ना, कोई इतने सु मारा ना, को मैं बचूं और मैं एकदम पानी की छाड़ पर हो तो एक के दऊं जो 3 ऊपर पड़े, 4 सु खेल रहे हो। वो खेल खिला कर मासू गए, जो अखाड़े पे गए, जो सूझ सुझा के गए, पिछड़ी ऐसे हो गए जो पूछे। अब क्या होया कि सांझ को फिर होरी डांग हुए, जो होरी डांग में कहा हुए कि रास जैसो वो मंडल बने, वहां में सब सज धज के गए। तो हम ही सज धज के गए। वहां 2 खिलाड़ी ऐसे है, एक चंदू डॉक्टर एक रमन वाला। बिन्ने का करियो और फुग्गा फुला के और वे फुग्गान को बांध लियो यहाँ के सब पूरे बदन पे 4 यारी फुग्गा पेड़ का फुग्गा ही फुग्गा, और वे नाचवे भांच के 2 ही तैयार होकर आए। जो गुजरपुरा के वहां तक आए नाचवे के वास्ते कि भाई अब तो नाचेंगे। कब इनका गंडक पिछड़ी पड़े माने का कंडक तो देखिए फुग्गा वालों ये का बोला डाकी और छोरा न्यारे पिछड़ी पड़ गए जब फुग्गा फोड़ा और फोड़ कर इनको दोनों को नागे कर दिए, वे चड्डी में उभरे के मांस के अब भागते फिरा मांसू। अरे क्या आनंद लिए, क्या आनंद लिए वदान। और पीछे हमारी पीछे दादी ने नानी ने शरीर की सिकाई करी, अरे छोरियों ऐसे मारोगा छोरा उनको ना ये तो पहलवान बन के आए, जो पीछे हमका करे छोड़ेंगी का, हमारे भी तो यूं दे सड़ू का जो हमारी मंड गए, नाक में पानी चढ़ गए। ये हमने भी दोहे अच्छी तरह से उनको ऐसी होरी होती पहले, आजकल ना हुआ। आज आप 50 साल से रसिया गा रहे हो, तो जो अलग अलग तिलकायत आपके समय में हुए हैं, तो विन आपको कैसे प्रोत्साहित करो? अगर ऐसा कोई इनसे जुड़े कोई किस्सा हो तो आप हमको बताओ दादी। हाँ, गुरु गोविंद लाल के दर्शन करे हम। गुरु गोविंद लाल भी लाल छात पर बुलाते और बुला के रसिया गवाते और उनकी बहू जी पे और फरमाइश करें कौन सो रसिया, तो चुटीला को रसिया गवे, तेरो कालो रे चुटीला रे चमको। फिर आए दाऊ बाबा गवाते और उनकी बहू जी पे और फरमाइश करें कौन सो रसिया, तो चुटीला को रसिया गवे, तेरो कालो रे चुटीला रे चमको। फिर आए दाऊ बाबा ही गवा में, और फिर आए इंद्र दमन जी, तो इनने भी वही परंपरा रखी। और पीछे आए विशाल बाबा। ये 4 पीढ़ी से तो हम भी दर्शन कर रहे हैं। तो वहां में एक दान ऐसा हो कि हम आंसू करीबन 24 साल पहले की बात है, जब विशाल बाबा एकदम उठ रहे कि भाई ये करें वो सब वो नए कार्यक्रम कर रहे। बदान हम एक दिन की कुंज एकादशी को हमने खूब रसिया गाए, खूब तो गुलाल खाई हमने, गले बैठ गए खूब। और गा गवू के बाहर ना आए और नवीन के खवास जी आए कि भैया तुमको ऊपर हिला पड़े, ऊपर जानो। क्यों? तो रसिया वो सूट होंगे ना, वहाँ के कोई बाहर के मिनक आए जो वो सब वो रसिया जो, अरे भैया हमारे तो गले बैठ रहे हैं ना, ये देखो ना आवाज तो निकलना रही ना, अब हम कहाँ गावेंगे, गोपाल यूं करना, ये यूं करना, सब जने यूं करें। तो नहीं चलना पड़ेगा।
ऐसी ऐसी बात है। वाह भैया आ गया तो चलेंगे। गए हम ऊपर जाके न वहां के सब देखियो, हम ही चमक गए और इतने बड़े बड़े वे आए थके हैं और चार याड़ी वे सब वे जो लगा वे डायरेक्टर बैठे थके हैं इस तरह का सबके माइक लगा दिए हमारा। अब मैं मिसाल बाबा की तरफ देखूं, मैं कि गले तो बैठ रहे, मन में कहूँ कहाँ होगा। मैंने मनोमन सोच के खाली हाथ जोड़ के प्रार्थना करी और मैंने दंडोत करी और मैंने मेरे माथे पर हाथ धर दियो ने मेरे नया संचार हो गया भीतर। मैं की वाह गदगद हो गए, मैं की यार ये तो कासू ऊर्जा आई है। और फिर हमने चालू कर चंचल चपल चतुर चंद्रावली जाले चटक मटक की चाल, ऐसे गले खुले वो रसिया बम हुए आज तक जो वे सब चल रहे हैं। तो इनकी बड़ी कृपा है, 4 ही पीढ़ी से हम तो बड़ी कृपा में, और 5वीं फिर आ गई है। या कि फिर आनंद लेंगे हम, और हम अजय अमर हैं। हाँ दादा, ये रसिया को स्वर्ण युग कौन के समय हो जब रसिया खूब हलियो फूलो, खूब लीला के गुणगान हो, कौन सा स्वर्ण युग हो ये? रसिया को सब में स्वर्ण काल समय है गोविंद लाल जी महाराज के समय को, जदान देश आजाद हुयो और टेम्पल बोर्ड बनियो और गोविंद लाल महाराज गादीपति हुए। बदान बिन ने जो वो सब ये परंपरा डाली हैं और मंदिर की जो पकड़ करी है, वह टाइम पे ऐसे में ही वे छगा गुरु जी हते, उनकी टीम हती, वो सब गावे बजावे के मास्टर हते। वह टाइम पे या को स्वर्ण काल हतो, और वहीं हम छोटे छोटे बालक हते जो हम सुनते हैं, जो वह टाइम हमने ये पकड़ करी, जैसे थोड़ा बहुत कणिका हमारे हाथ लगी हो, बाकी असली तो मजा तो वे ले गए। हम तो अब वहाँ में कणिका में हैं, पर वो स्वर्ण काल हो वो गोविंद लाल महाराज की टेम हो। बाकी बाद दाऊ बाबा, इंद्र दमन जी, विशाल बाबा श्री, तो वो तो आनंद ले ही रहे, लेकिन स्वर्ण काल गोविंद लाल महाराज की। आग वाले अपन के ठाकुर जी की डाली रंगवे के पीछे जितने भी सेवा वाले हैं, इनको ब्रजवासी बालक क्यों गाली देवे? तो दाढ़ी यह बात से रंगी जाए कि सब ब्रज भक्तन के बीच में रह के और ठाकुर जी ने काम की विजय करी, ताकि काम की विजय करी और इनकी विजय हो गई। यह बात से पिया जी इनकी जो दाढ़ी रंगे कि आप जीत गए, हम हार गए, बाकी सब हाव भाव चेष्टा करके सब इन्ना कर लियो, पर कछु ना हो कृष्ण के, और वो कामदेव की पराजय हो गई और कृष्ण की विजय हो गई। और वो गाली या वास्ते देवे कि ये सब इनके संग थे, हमारे कन्हैया को नीचो दिखावे में या वो परास्त करवे में, या कि मान अभी इनको भी हुर्रियो उड़ाओ, या वास्ते वे गाली देवे ये कारण। बोलो छिलो रसिया हुआ ना अपन के, ये डोल्स को जो डोल के दिन जो, या क्या अपने रसिया को जो लास्ट को दिन को हुआ जो विजय मंगल हुआ ये रसिया डोल के दिन, तो छिलो रसिया कौन सा हुआ यहाँ लास्ट में और का क्रम रहे या को रसिया को? हम 5 रसिया गाँव में छोड़ाओ का 5 रसिया गाँव में पहलो रसिया हुए है डोल को, तेरो डोल फूल में छायो, तेरो डोल फूल में छायो। पीछे हुए ब्रज की तो इलाज मुकुट मारे, फिर हुए है सुख सोयो तीनों लोग रचाए के, फिर गोवर्धन पूजा के चौक में आ जा, गोवर्धन पूजा के चौक में आके महिमा पड़ी गोवर्धन की, ये चौथो रसिया। और 5वां रसिया गावे हैं ढप धर दे यार गई है पर की, जो जो सब रसिया विवल हो जाए वदान, ये विरह को पद है जो वदान भी ये रसिया गावे ढप धर दे यार गई है पर की, ढप धर दे यार गई है पर की, ढप धर दे। ये गाते जाओ और वे रसियान के नैनन से नीर बहतो जा, ऐसे ऐसे देखे हमने, क्या हा क्या गाँव है इनको, क्या उमंग उमंग के गाँव है, और यहाँ धर के ना बाबू पूर्ण कर दें बाबू रसिया को भैया अब अगलो साल झट आइयो कि गिरिराज धरण की जय।